केटू दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन पहाड़ है। सतह समंदर से 28,251 फीट की बुलंदी पर मौजूद केटू पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में मौजूद है। केटू दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट से सिर्फ चंद 100 फीट छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में केटू को सर करना दुनिया के हर कोपहमा का ख्वाब है, क्योंकि केटू की चोटी तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल काम है। इसकी वजह केटू का मौसम और इस पहाड़ की स्टीपनेस है। ये पहाड़ बेहद सीधा है। हर साल दुनिया के बड़े बड़े माउंटेनियर्स यानी कोपहमा केटू को सर करने का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आते हैं। ये लोग गर्मी में केटू को सर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दियों में केटू को सर करना इंतहाई खतरनाक है और आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। केटू पर जाने वाला हर 4 में से 1 कोपहमा अपनी जान खो बैठता है। इन लोगों की लाशों को केटू से नीचे लाया नहीं जा सकता और तभी केटू के सामने स्टील की प्लेट्स पर इन लोगों के नाम लिखकर लटका दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को घोस्ट ऑफ केटू भी कहा जाता है। अगस्त 2008 में केटू पर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। 11 लोग एक ही दिन में केटू पर अपनी जान गंवा बैठे और कई लोग शदीद जख्मी हो गए। इस वाकये को किसी भी पहाड़ पर तारीख का सबसे खतरनाक वाकया भी कहा जाता है। जुलाई 2008 के आखिरी हफ्ते में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से 6 टीम्स केटू के बेस कैंप पर इकट्ठी हो गईं। हर किसी का ख्वाब केटू की चोटी तक पहुंचना था। इनमें हॉलैंड, कोरिया, सर्बिया, अमेरिका, फ्रांस और इटली की टीम्स शामिल थीं। इनमें आयरलैंड, नॉर्वे और नेपाल के कोपहमा भी शामिल थे, जबकि पाकिस्तान के पोर्टर्स भी इस टीम का हिस्सा थे, जिनमें हुंजा से ताल्लुक रखने वाले मेहरबान करीम और जिहान बेग शामिल थे। पोर्टर्स उन लोगों को कहा जाता है जो कोपहमाओं की मदद के लिए उनके साथ पहाड़ पर जाते हैं। लेकिन केटू को सर करना आसान नहीं था। ये टोटल 30 लोग थे। इन्होंने फैसला किया कि केटू की तरफ अलग अलग जाने से बेहतर है कि इकट्ठा एक टीम बनकर केटू को सर किया जाए। 31 जुलाई की रात को ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने फैसला किया कि कोरियन टीम केटू पर फिक्स्ड रोप्स लगाएगी। ये वो हिफाजती रस्सियां होती हैं जिनको केटू पर लगाकर इनकी मदद से केटू पर चढ़ा जाना था। 1 अगस्त की सुबह को ये 6 टीम्स केटू की चोटी की तरफ चढ़ना शुरू हो गईं। इन लोगों का लीडर वैन रूइजन नामी एक इंतहाई एक्सपीरियंस्ड कोपहमा को बनाया गया। 12 घंटे तक मुसलसल चलने के बाद पहला हादसा पेश आ गया। हुआ कुछ यूं कि सर्बियन टीम के ड्रेन मैंडिक ने खुद को रस्सी से अलग किया ताकि ये अपने आगे चलने वाले क्लाइंबर से आगे निकल जाए, लेकिन ये स्लिप हो गया और नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गया। पाकिस्तानी पोर्टर जिहान बेग ने मैंडिक की लाश को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये भी अफसोसनाक तौर पर स्लिप हो गया और नीचे गिरकर मारा गया। इस पॉइंट पर कुछ कोपहमाओं ने वापस जाने का फैसला कर लिया, जिनमें सेसिले स्कॉग नामी एक औरत भी शामिल थी। इसका ताल्लुक नॉर्वे से था। ये एक बहुत माहिर कोपहमा थी। ये अपने शौहर रॉल्फ बे के साथ केटू को सर करने के लिए आई थी और इनकी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ था। इसका शौहर रॉल्फ बे उस वक्त केटू के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहा था जहां बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। ये जगह इंतहाई खतरनाक होती है क्योंकि यहां से बर्फ पिघलकर अक्सर नीचे गिरती है। रॉल्फ की बदकिस्मती ये थी कि ये जो ही इस जगह से गुजर रहा था, उसी वक्त एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटा, जिसके नीचे ये दब गया और मारा गया। इसकी बीवी थोड़ा ही नीचे से अपने शौहर को मौत के मुंह में जाता देख रही थी। दोस्तों, इस सूरत हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी की लाश को भी रिकवर करना खतरे से खाली नहीं होता। कुछ घंटा पहले पाकिस्तानी पोर्टर जिहान बेग भी इसी तरह मौत के मुंह में गया था। केटू की चोटी के इतने नजदीक आकर अब लोग वापस नहीं जा सकते थे। 3 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इन लोगों ने अपना सफर जारी रखा। इस एक्सपीडिशन का लीडर वैन रूइजन शाम के 7 बजे केटू की चोटी पर पहुंच गया। इसके साथ 4 और लोग भी शामिल थे। दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन मकाम, अंधेरा और सर्दी ऐसी कि लोगों के जिस्म अकड़े हुए थे, और इस हालत में केटू से नीचे उतरना बेहद खतरनाक था। इनको नीचे कुछ टॉर्च लाइट्स नजर आ रही थीं। ये कोरियन क्लाइंबर्स थे जो केटू की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ये टॉर्च लाइट्स गायब हो गईं। वैन रूइजन को काफी परेशानी हुई, लेकिन ये लोग नीचे उतरना शुरू हो गए। जिस बर्फ के पहाड़ के नीचे रॉल्फ बे आकर दब गया था, उसी बर्फ ने हिफाजती रस्सियों को भी तबाह कर दिया था। ये लोग अब बढ़ चुके थे। नेपाल का एक कोपहमा ज्यूमिक भोटे केटू के एक खतरनाक तरीन हिस्से बॉटल नेक में फंस चुका था। ये जगह इंतहाई फिसलने वाली और स्टीप होती है।
इसके दोस्त पसंग भूटे ने इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों अंधेरे में स्लिप हो गए और केटू के बर्फीले पहाड़ में कहीं गिरकर मौत का शिकार हो गए। बॉटल नेक के हिस्से में एक 61 साला फ्रेंच क्लाइंबर भी फंसा हुआ था। इसका नाम ह्यूज डॉबरेट था। इस आदमी की मदद के लिए इसके साथ पाकिस्तानी पोर्टर मेहरबान करीम भी मौजूद था। ह्यूज को डर था कि इसकी ऑक्सीजन की बोतल खत्म हो जाएगी और ये तेजी से नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया, लेकिन अफसोसनाक तौर पर सिर्फ 10 मिनट के बाद ही ये भी नीचे गिर गया और इसके बाद इसका पार्टनर मेहरबान करीम भी फिसल कर अंधेरे में बर्फ में कहीं गुम हो गया। पिछले कुछ घंटों में केटू कई लोगों की जानें ले चुका था और कई लोग मौत के मुंह में थे। एक्सपीडिशन का लीडर वैन रूइजेन, जो केटू से नीचे उतर रहा था, को नजर आना बंद हो गया था। केटू की बर्फ पर पड़ने वाली धूप की चमक की वजह से ये आदमी तकरीबन अंधा हो गया था और फिर उस वक्त दुनिया के दूसरे ऊंचे तरीन पहाड़ पर अंधेरा हो चुका था। दोस्तों, 8000 मीटर की ऊंचाई वाले एरिया को डेड जोन कहा जाता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर इंसान अपने होशो हवास खो सकता है। इस ऊंचाई पर खाना हजम करना मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। वैन रूइजेन ने पिछले 16 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। हिफाजती रस्सी भी तकरीबन तबाह हो चुकी थी और इतने अंधेरे में बगैर रस्सी के नीचे उतरना इंतहाई खतरनाक था। अचानक इसकी कमजोर नजर ने 3 कोरियन क्लाइंबर्स को देखा।